राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम भगवत गीता के अध्याय 2 में श्लोक 31 तक पढ़ चुके थे, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके थे कि जो अर्जुन है वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, वो कर्म और धर्म के बीच में फंसा हुआ था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था। उसके मन में एक प्रकार का डिलेमा चल रहा था, दुविधा चल रही थी कि मैं लड़ाई करूं या नहीं करूं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे प्रियजन है, ये मेरे परिवार है, कुटुंबवासी हैं, इनसे मुझे युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन्हें मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो इसको लेके जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो भगवान श्री कृष्ण उसे 11वें से लेकर 30 श्लोक तक समझाया था उसके आत्मा के बारे में कि आत्मा शरीर से अलग है। और 31वें श्लोक में उन्होंने समझाया था कि जो कर्म है वो हमारा कर्म को अलग रखो और जो हमारा धर्म है उसको अलग रखो। उन्होंने बताया था जैसे कि कोई भी मनुष्य हो, उसका प्रोफेशन होता है, जैसे कि कोई डॉक्टर हो, कोई शिक्षक हो, या फिर कोई भी मनुष्य हो जिसने इस जन्म में मनुष्य योनि में जो भी उसका कर्तव्य है, वो कर्तव्य सिर्फ उसको कर्तव्य मात्र शरीर का सहारा लेके करना पड़ता है, पर उसका एक्चुअल में वो धर्म नहीं होता। उसका धर्म तो सच्चा धर्म तो उसका अपनी आत्मा का उद्धार करना होता है, अपने भगवत प्राप्ति करनी होती है, अपने भगवान को पाना होता है। तो बोलते हैं कि जैसे कि एक जो लेखक है वो लेखिका का उपयोग करता है, लिखने के लिए करता है, तो फिर वो लिखने के बाद उस लेखिका को उसके स्थान पे जहाँ से ली थी वहाँ रख देता है और फिर वो अपने काम में लग जाता है। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी जैसे ये शरीर जो मिला हुआ है, ये शरीर एक कर्तव्य करने के लिए मिला हुआ है। तो इस शरीर का जब हमारा जो कर्तव्य मिला हुआ है हमें इस शरीर रूप में जो भी है, जो मैंने आपको 31वें श्लोक में बताया था कि जो भी जैसे इंसान माता पिता के रूप में है, पुत्र पुत्री के रूप में है, या फिर किसी प्रोफेशन कर रहा है, वो कोई वकील, डॉक्टर, शिक्षक, जो भी मतलब जिसको जो भी कर्तव्य मिला हुआ है, कर्म मिला हुआ है, तो वो इस शरीर से वो कर्म करे। करने के बाद जो उसका सच्चा धर्म है कि भाई मुझे अपनी भगवत प्राप्ति करनी है, अपने भगवान का ध्यान करना है, अपने इष्ट देव का स्मरण करना है, ये उसका मेन धर्म है, तो उसको उस लाइन में लग जाना चाहिए। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ये सारी चीज समझाई थी, जो उसको थोड़ी बहुत समझ में भी आ रही थी। आगे चलते हैं 32वें श्लोक में। यद्रच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम वर्तमम सुखिनम क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मिश्रम। तो इसमें बताया गया है कि जो पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। तो 13 वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। तो दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है, अपने आप प्राप्त हुआ है। धर्म में युद्ध में जो क्षत्रिय सूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। कि ये जो युद्ध है तू अपनी इच्छा से थोड़ी ना कर रहा है, ये तो सिचुएशन के हिसाब से तुझे प्राप्त हुआ है। जो सामने है दुर्योधन ने छल कपट किया है, उसने युद्ध है, युद्ध का जो उसने दृश्य है उसने खुद ही उत्पन्न किया है, उसमें तेरी कोई भी तेरी गलती नहीं है। अब तेरा जो धर्म है, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना और आगे बढ़ना, तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, सूरवीरता से लड़ना चाहिए। जो क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो सूरवीरता से लड़े और लड़ते हुए वो मरता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीद्रसम। ऐसा धर्म्य युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है, अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। मतलब
हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें मनुष्य योनि में जो भी हमें कर्तव्य मिला है, जैसा भी कर्तव्य मिला है, अगर उसको हम मन लगा के, दिल लगा के, अपनी बिल्कुल सच्चे मन से करते हैं तो वो भी एक भक्ति होती है और वो हमें भगवत प्राप्ति में जल्दी ही आसानी देती है। तो यही चीज बताई गई है कि वो भाग्यशाली माना जाता है जो अपने कर्म को प्राप्त करता है और सांसारिक सुखों को, भोगों को नकारता है और अपने जो से कर्म मिले हैं, कर्तव्य मिले हैं, उनका निष्ठापूर्ण, श्रद्धापूर्ण पालन करता है। जैसे कि सबको अलग अलग कर्म मिले हैं। अब जैसे कोई भगत है, उसका कर्म भक्ति करना है, ठीक है। डॉक्टर है, उसका कर्म है बिना, उसका मेन पहला कर्म क्या है कि भाई कोई भी पेशेंट आ जाए, ठीक है, कोई भी बीमार व्यक्ति आ जाए तो डॉक्टर का धर्म होता है कि मैं उसकी निस्वार्थ, निष्फल, उसकी मतलब पहले जो उसका कर्म है उसकी सेवा करना, उसका ट्रीटमेंट करना, उसको डायग्नोसिस करना, तो डॉक्टर का ये काम है। तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, भाई मुझे तो पेशेंट मिल गया है, रोगी आ गया है, अब मैं इसे मोटी कमाई बनाऊं, तो ये अगर मुझे इतनी इतनी मतलब इतनी कमाई देगा, इतने पैसे देगा तो मैं इसका इलाज करूंगा, तो नहीं करूंगा। तो वो बेचारा तो वैसे ही दुखी है। अब तुम डॉक्टर बने हो तो तुम्हारा ये सबसे पहला कर्तव्य ये है कि फटाफट उस रोगी का इलाज करें, फिर बाद में पैसों की बात करें। पर लेकिन आजकल कलयुग में क्या है, डॉक्टर है, पहले पैसों की बात करते हैं, फिर बाद में रोगी का इलाज करते हैं। तो फिर उसमें फिर उसको वो उसका जो कर्म है वो खराब हो जाता है। भगवान डॉक्टर को क्यों कहते हैं? भगवान डॉक्टर को इसलिए कहते हैं कि उसका प्रथम कर्तव्य होता है रोगी का इलाज करना, उसकी बीमारी को दूर करना, तभी उसको भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो इसी तरीके से सबके अलग अलग अपने कर्तव्य होते हैं, उनको उसका पालन करना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ आपको डॉक्टर का उदाहरण दिया है। फिर वो कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी वो, फिर मतलब कुछ भी हो, कि जैसे किसान है तो किसान भी एक किसानी कर रहा है, तो वो भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। पर लेकिन उसका कर्तव्य ये है कि वो अपना मन लगा के जो उसको अपनी ज़मीन जोतनी है, फसल उपजानी है, वो उपजाए, ठीक है। उसमें वो कोई खुराफात ना करे कि भाई मतलब ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों को, आजकल कलयुग में यही होता है, इस तरीके से करते हैं। पर लेकिन जो सच्चे होते हैं तो अपने बारे में भी सोचते हैं, पर ज़्यादा सामने वाले के बारे में भी सोचते हैं कि भाई इतना, कहते नहीं है कि अगर तुम्हें कलयुग में छल कपट करना है तो इतना करो जैसे कि आटे में नमक, ठीक है, जिससे सामने वाले का इतना नुकसान ना हो। पर लेकिन ये नहीं कि भाई तुम 90% छल कपट कर रहे हो, उसमें 10% सामने वाले का रो रो के फायदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही बोल रहे कि अपने कर्तव्य का जो पालन है वो बिना स्वार्थ के, बिना अभिमान के और बिना फल की इच्छा करे करना चाहिए। तो तुम्हारी ये जो कर्म योग की भक्ति में तुम्हारा ये जो कर्म है वो सफल होता है, अदरवाइज नहीं तो नहीं होता है। तो इन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का कर्तव्य बोला कि तुम्हें एक क्षत्रिय की तरह युद्ध में लड़ना चाहिए, और अगर तुम लड़ते हुए मरते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तुम्हारे स्वर्ग के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब ये बताया अथ चेतवम्यमं पाप वयास्यापि या अथ अवयव पक्षांतर में आया है और चेत अवयव संभावना के अर्थ में आया है। इनका तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तो युद्ध करेगा ही, तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा, कि तुझे तो भाई युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं करेगा तो इसका मतलब तूने अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर दिया। छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का विनाश होगा। फिर तुझे तो पाप लगेगा जब तेरा जो कर्तव्य है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तू अपने धर्म का कर्म का जो पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। और पाप हर किसी को लगता है, जिसको जो कर्तव्य, जिसका जो धर्म है, कर्तव्य है, अगर उसको वो दिया गया है वो उसका पालन नहीं करता है तो उसको पाप ही लगता है। भाई उसको बिना अपने निष्ठावान होकर अपना कर्तव्य सभी मनुष्यों को पूरा करना चाहिए। जो भी एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा, इंसान नहीं होगा जो जिसे कर्तव्य नहीं मिला हुआ। अगर तुम्हें मनुष्य रूप मिला है तो तुम्हें कोई ना कोई कर्तव्य मिला है और तुम्हारा किसी ना किसी चीज के प्रति कोई ना कोई धर्म कर्म बनता है। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा।
जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा सूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, तो इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। कि मतलब जैसे कि बड़े ये जो जितने भी सूरवीर होते हैं, जो भी ये बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका एग्जाम्पल देते हैं और उनके एग्जाम्पल पे, उनके उदाहरण पे दुनिया चलती है। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो जो हमारे चले गए उनके उदाहरण के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि आज हम लोग कुछ करते हैं तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, वो हम लोगों को उदाहरण लेके चलती है। अगर आज हम कुछ गलत करेंगे तो वो भी, उन्हें भी आने वाले टाइम में गलत करने में कोई भी शंका, कोई भी संकोच, उन्हें कोई डर नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम जो आज के जो मनुष्य हैं, जो हम अपने जीवन में जी रहे हैं, तो हमें सोच समझ के सारे कार्य करने चाहिए। कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो और कोई भी निर्णय हो, सोच समझ के लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे पीछे आ रही है, जनरेशन आ रही है, हमारा लिया हुआ निर्णय, हमारा लिया हुआ डिसीजन या फिर हमारा किया हुआ कोई भी कर्म हमारी आने वाली पीढ़ी पे बहुत बुरा छाप छोड़ सकता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बने और जिससे वो जो हमने किया है हमारे कदमों पे चल सके। इसीलिए हर मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, हर चीज अच्छी करनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि भाई, अब जैसे हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, तो फिर उसके लिए सबसे पहले हमें अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो पहले हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आने वाली पीढ़ी भी अच्छी बनेगी। हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उन पे कोई भी हम आरोप नहीं लगा सकते हैं कि भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आने वाले हैं इनको तो ये भी नहीं पता। अरे हम जो कर रहे हैं वो हम ही से सीख रहे हैं। तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा, हमें उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बनना पड़ेगा, तो आने वाली पीढ़ी भी अच्छी ही निकलेगी। तो आज इसको यहीं पे हम विराम देते हैं, फिर कल हम करेंगे 33वां श्लोक। आप ये मेरी जो भगवत गीता की सीरीज है, ये आप जरूर देखिए। इसमें आपको अपने जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न है, उन सबके धीरे धीरे आपको हल मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जो भी अर्जुन के मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी प्रश्न आ रहे हैं, तो उनका जवाब है इस गीता के थ्रू हमें भी मिलेगा और अर्जुन को तो मिल ही रहा है। तो इस कलयुग की दुनिया में हमें भगवान तो एकदम आके देंगे नहीं, तो इस गीता के थ्रू ही भगवान हमें हमारे सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो इसको आप जरूर सुनिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं तो आप जरूर पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो ये जो मैं सीरीज चला रही हूँ भगवत गीता की, आप इसे टाइम निकाल के 10-15 मिनट निकाल के रोज जरूर सुनिएगा। कुछ ना कुछ जरूर आपको ज्ञान की बात जानने को मिलेगी। धन्यवाद।